कहानी का शीर्षक है समाधान। यह कहानी है वीणा की, जो एक प्रतिभाशाली वास्तुकार थी। उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, एक ऐसी झील के ऊपर एक सुंदर सामुदायिक केंद्र बनाना जिसे पद्मावती कहा जाता था। यह झील एक ऐतिहासिक और संवेदनशील थी और स्थानीय नियमों के अनुसार इसके केंद्र में एक भी स्तंभ नहीं बनाया जा सकता था। डिजाइन की आवश्यकता थी, वह केंद्र की पूरी तरह से झील के ऊपर हवा में लटका हो, जो एक विशाल असंभव चुनौती थी। जब वीणा को यह शर्त अपनी टीम को बताई तो तुरंत हताश फैल गई। वरिष्ठ इंजीनियर मनोज ने हाथ खड़े कर दिए। मनोज ने कहा, वीणा, यह असंभव है। हम इतने बड़े भार को बिना केंद्र के सहारे के केवल किनारे के ढांचे पर नहीं लटका सकते। गुरुत्वाकर्षण के नियम इसके खिलाफ हैं। हमें प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए। लगभग पूरी टीम सहमत थी। उन्होंने पिछले हफ्ते भर में जितने भी समाधान सोचे थे, वे सभी असफल रहे थे। हर बैठक के अंत में यह असंभव है शब्द एक भारी हथौड़े की तरह गूंजता था। वीणा ने सभी को शांत किया। उसने मेज पर एक कागज रखा और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा, असंभव का सिर्फ इतना मतलब है कि आपने समाधान नहीं खोजा। वीणा ने अपनी टीम से कहा, हम इसे संभव नहीं कहेंगे, हम इसे वर्तमान ज्ञान की सीमा कहेंगे। हम हार इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम केवल उन्हीं समाधान को देख रहे हैं जो हमें पहले से पता है। हमें ऐसी टेक्निक की तलाश करनी होगी जो अभी तक हमारे देश या इस क्षेत्र में लागू नहीं हुई है। वीणा ने अगले 3 महीने खुद को इस चुनौती के लिए समर्पित कर दिया। वह अपनी टीम की तरह सोई नहीं, बल्कि उसने पूरी दुनिया के इंजीनियरिंग और वास्तुकला के इतिहास को खंगालना शुरू किया। उसने स्टील के नवीनतम तनाव सहने वाले गुणों पर शोध किया तथा दुनिया के सबसे बड़े ढांचों का अध्ययन करना शुरू किया। उसने पुराने ज़माने के पुल केवल टेक्निक को आधुनिक तनाव शक्ति टेक्निक के साथ जोड़ने का प्रयास किया। एक रात जब पूरी टीम थकी हुई थी, वीणा एक स्केच लेकर आई। उसने बताया, वह केंद्र के भार को संतुलन करने के लिए झील के किनारे लगे बड़े बड़े पिलरों से निकलने वाले अत्यधिक तनाव वाले केबल्स का उपयोग करेगी। यह केबल्स केंद्र को नीचे से सहारा देने की बजाय उसे ऊपर और अगल बगल से इस तरह खींचकर रखेंगे कि पूरा भार किनारे के ढांचों पर समान रूप से वितरित हो जाए। मनोज अभी भी संशय में थे, लेकिन उन्होंने पहली बार इस समाधान में एक संभावना देखी। यह उनके मौजूदा ज्ञान से पूरी तरह बाहर था। यह एक नया समाधान था। पूरी टीम ने अब उस असंभव पर काम करना शुरू किया जिसे अब वे एक चुनौती मानते थे। उन्होंने हर समीकरण, हर तनाव बिंदु को फिर से जांचा। पूरे 1 साल बाद पद्मावती केंद्र बनकर तैयार था। यह एक अद्भुत दृश्य था, एक विशाल और सुंदर वास्तुशिल्प कृति जो वास्तव में बिना किसी केंद्रीय स्तंभ के झील के ऊपर हवा में लटकी हुई महसूस होती थी। यह न केवल संरचनात्मक रूप से सुरक्षित था, बल्कि यह देखने वालों को अवाक कर देता था। उद्घाटन के दिन मनोज ने वीणा को बधाई दी और आंखों में चमक लिए कहा, वीणा, जब हमने शुरू किया था तो मुझे पूरा यकीन था कि यह असंभव है। वीणा ने मुस्कुराते हुए कहा, मनोज, असंभव तो बस एक अस्थायी नाम था। वह उस विचार के लिए था जिसे हमने अभी तक नहीं सोचा था। जैसे ही हमने हार मानने की जगह
नया समाधान खोजने की जिम्मेदारी ली, असंभव अपने आप गायब हो गया। वीणा ने न केवल एक बेहतरीन इमारत बनाई, बल्कि अपनी टीम को यह भी सिखाया कि हर असंभव चुनौती के पीछे एक ऐसा समाधान छुपा है जो हमें अपनी रचनात्मकता के उच्चतम स्तर तक ले जाता है। थैंक यू।